हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब अतिथि शिक्षक स्थायीकरण मॉडल को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एवं हमने आपको कल रात में लाइव आकर इसके विषय में डिस्कस भी किया था। तो साथियों, आइए उसी के बारे में आज हम पुनः लिखित रूप में अध्ययन करते हैं। क्या उसके नियम रहे, क्या वहाँ की शर्तें रहीं और पूरा क्या उनका जो एक स्थायीकरण का रूल था, आइए विस्तार से जान लेते हैं। उसके बारे में हम बिंदुवार अवलोकन करते हैं। तो आइए देखते हैं पंजाब अतिथि शिक्षक स्थायीकरण मॉडल। पंजाब अतिथि शिक्षक स्थायीकरण मॉडल पूरी जानकारी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है। तो साथियों, क्या था, पंजाब सरकार द्वारा अतिथि कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लिए जो स्थायीकरण मॉडल अपनाया गया, वह अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल माना जा रहा है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा देना है। अर्थात साथियों, जो पंजाब में अतिथि शिक्षक थे, जो लंबे समय से कार्य कर रहे थे और शिक्षा विभाग के लिए अपना समर्पण दिया और समय दिया, उनकी सामाजिक सुरक्षा देना उनका कर्तव्य बन गया था। इसलिए इस मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है और इस मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है कई राज्यों में, जिससे अतिथि शिक्षकों का स्थायीकरण हो सके। आइए और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब ये क्या लिखा है, पंजाब स्थायीकरण मॉडल के मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या रहे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है, पहला इन्होंने जो आधार बनाया स्थायीकरण का, वो था सेवा अवधि का आधार। जिन अतिथि शिक्षकों ने लगातार कई वर्षों तक सेवा दी, उन्हें प्राथमिक न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होना जरूरी समझा। अर्थात कि जिन्होंने कई वर्षों तक सेवा दी, उनको इन्होंने स्थायीकरण के दायरे में रखा और उनकी साथ में न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। संबंधित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण जरूरी समझा। मतलब कि स्थायीकरण के लिए उन्होंने संबंधित पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रिक्वायरमेंट है वो और साथ में प्रशिक्षित करना इन्होंने जरूरी समझा और ऐसे अतिथि शिक्षकों को उन्होंने स्थायीकरण के दायरे में लाए। अनुभव को वेटेज, अनुभव को इन्होंने वेटेज माना। अतिथि शिक्षक के अनुभव को चयन में विशेष वेटेज दिया गया। अर्थात कि जब इन्हें रेगुलर करना था तो इन्हें, जिन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया उनको अधिक वेटेज मिला, जिन्होंने कम वर्ष तक काम किया उनको कम मिला। इससे दोनों के साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने 3 वर्ष काम किया हो तो उसे भी बराबर वेटेज मिला और जिसने 10 साल किया उसको भी बराबर वेटेज मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक त्रुटिपूर्ण संकल्पना हो जाती, इसलिए उनको लाभ कम मिल पाता जो पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, अर्थात जिन्होंने लंबे समय तक कार्य किया था। तो आइए और इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अब ये क्या लिखा है, सीमित परीक्षा एवं इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा ले रहे हैं तो थोप दें कि उनसे कुछ बने ही नहीं। तो इन्होंने एकदम नॉर्मल सी परीक्षा ली, पूरी तरह नई भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि सरल चयन परीक्षा अपनाई गई। इसके बाद उन्होंने छोटी सी परीक्षा ली, फिर भी उसमें जो अतिथि शिक्षक क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन रिक्त पद रह गए, तो उन रिक्त पदों पर उन्होंने समायोजन कर लिया। जैसे अपने यहाँ पे गुरुजियों का हुआ था कि पहले परीक्षा हुई जिसमें जो निकल गए उनको रख लिया, दूसरी परीक्षा हुई उनको भी रख लिया, लेकिन लास्ट में जो बचे हुए थे उन सबका समायोजन कर लिया गया था अपने मध्य प्रदेश में। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी यह प्रक्रिया अपनाई। पहले से खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को समायोजित किया और नीतिगत फैसला, पॉलिसी डिसीजन, यह फैसला सरकार के स्तर पर लिया गया, कोर्ट के दबाव से नहीं। तो साथियों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये नीतिगत फैसला वहाँ की गवर्नमेंट सरकार का था, ना कि कोर्ट का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की सरकार ने इतना सोचा और अतिथि शिक्षकों के हित में ये नीति बनाई और अंततः उनका स्थायीकरण हुआ। आइए और अवलोकन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, पंजाब मॉडल क्यों खास है। आखिर ये क्यों खास है, इसके लिए ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो अन्य राज्य भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लिखा है, वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सम्मान। मतलब कि इसमें ऐसा प्रावधान है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको एक प्रकार से सम्मान मिला है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आई है।
तीसरा, बार बार नई भर्ती की आवश्यकता कम हुई है। और चौथा जो इसका वो है शर्त, शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। तो इसलिए ये मॉडल खास बन गया इन सभी कारणों के वजह से। आइए और इसका अवलोकन करते हैं। इसके बाद लास्ट में, क्या एमपी अन्य राज्यों में लागू हो सकता है? क्या एमपी या अन्य राज्यों में भी यह लागू हो सकता है? तो आइए इसका अवलोकन करते हैं। यदि राज्य सरकार चाहे तो पंजाब मॉडल को आधार बनाकर नीति बना सकती है, सेवा अनुभव को मान्यता दे सकती है, अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर एमपी सरकार या अन्य सरकार चाहे तो इन्हीं मॉडल को रोल मॉडल समझकर अपना आधार बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आइए आगे और जान लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में इसका क्या है, तो पंजाब अतिथि शिक्षक स्थायीकरण मॉडल एक व्यवहारिक और शिक्षक हितैषी मॉडल है, जिसे अन्य राज्य अपनाएं तो लाखों अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है साथियों कि यदि पंजाब अतिथि शिक्षक स्थायीकरण मॉडल को यदि अन्य राज्य इसको अपनाते हैं तो लाखों अतिथि शिक्षकों का कल्याण हो सकता है एवं भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो साथियों, क्या यह एमपी में भी लागू हो सकता है? आप लोग कमेंट्स करें और अपनी राय जरूर लिखें। और ये मॉडल कैसा है, अभी हाल ही में वहाँ पे हुआ है और अतिथि शिक्षकों को सम्मान मिला है। तो अपने अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे, ऐसा ही मैं आशा करता हूँ। और जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।